तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां गॉड्स और डीमंस के बीच फाइट हो रही होती है। गॉड्स की तरफ से एक लेजेंडरी गार्डियन अकेले ही सभी डीमंस को मार रहा था, लेकिन गॉड्स के बीच एक धोखेबाज होता है जो पीछे से अटैक करके उस गार्डियन को मार देता है। अब उस लेजेंडरी गार्डियन के मरते ही डीमन आर्मी गॉड्स के ऊपर भारी पड़ने लगती है, पर गॉड्स मिलकर अपनी पूरी पावर का यूज करते हैं और डीमंस को अपने साथ साथ सील कर लेते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां दो भाई येन और काचान एक घर में थे और अपने फादर का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका घर गिरने लगता है और बड़ा भाई येन अपने छोटे भाई काचान को एक बकेट में रखकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनके फादर गोन एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। हालांकि वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था और गोन उससे जीत नहीं पा रहे थे। तभी अपने फादर की मदद के लिए दोनों भाई आ जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन दोनों पर भी अटैक कर देता है। पर गोन आकर मॉन्स्टर को रोक देते हैं और अपने वेपन से मॉन्स्टर का गला भी पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनका वेपन भी तोड़ देता है। पर तभी गोन उस वेपन को मॉन्स्टर के तीनों तरफ लगा देते हैं और अपनी टेक्निक की मदद से मॉन्स्टर को ट्रैप कर देते हैं। ये देखकर येन उनकी तारीफ करने लगता है, पर गोन उसे बताते हैं कि कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर उस ट्रैप से भी फ्री हो जाएगा और उससे पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो तीनों भागते हुए एक गुफा में आ जाते हैं और उस गुफा के नीचे पहुंचकर येन दो स्वॉर्ड्स को देखता है। गोन एक स्वॉर्ड को निकालते हैं और दूसरी स्वॉर्ड को येन निकालता है। दोनों के एक समय टाइम पर स्वॉर्ड निकालने से एक बॉक्स बाहर आता है और गोन इस बॉक्स को येन को देते हुए बताते हैं कि जब काचान समझदार हो जाए तब वो इस बॉक्स को उसे दे दे। फिर गोन दूसरी स्वॉर्ड भी येन को दे देते हैं और कहते हैं कि इन दोनों स्वॉर्ड से डीमंस को हंट किया जाता है और आज से ये येन की हुई। पर येन कहने लगता है कि अभी शायद मैं इन स्वॉर्ड्स के लायक नहीं हूँ। पर गोन येन को समझाते हैं कि वो बचपन से ही काफ़ी मेहनत से एक अच्छा स्वॉर्ड्स मैन बनने की ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए वो अब इस लायक हो गया है कि आगे चलकर डीमन को मारे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ज़मीन हिलने लगती है, जिससे गोन समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर आज़ाद हो गया है। इसलिए गोन अपने बच्चों के साथ गुफा के और अंदर जाने लगते हैं। जाते हुए गोन बताते हैं कि यहाँ एक स्पेशल बैरियर लगा है, जिसकी मदद से कोई भी डीमन यहाँ तक नहीं आ सकता। फिर वो तीनों एक लावा वाले रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन तभी छत तोड़कर वो मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है। वो मॉन्स्टर गोन का मुंह पकड़ लेता है, पर गोन अपनी टेक्निक से उसे टैबलेट्स में बंद कर देते हैं और लावा में गिरा देते हैं, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर येन भी काफी खुश होता है कि उसके फादर जीत गए, लेकिन तभी उन्हें एक बेल की आवाज सुनाई देती है और एक डीमन गोन के पीछे आ जाता है, जो अपना हाथ गोन के सीने के आर पार कर देता है। ये देखकर येन और काचान रोने लगते हैं। गोन को समझ नहीं आ रहा था कि उस डीमन ने उस लीजेंडरी बैरियर को कैसे तोड़ा। तभी गोन अपनी पावर का यूज करते हैं और अपने दोनों बच्चों को टेलीपोर्ट करने लगते हैं। ये देखकर वो डीमन उनके पास भी जाता है और येन के मुंह पर चोट भी मार देता है, लेकिन वो कुछ और कर पाता इससे पहले गोन उन्हें कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ येन काफी बड़ा हो चुका है और वो एक डीमन हंटर भी बन चुका है। साथ ही अब काचान की भी इतनी उम्र हो जाती है कि वो भी एक डीमन हंटर बन सके। तो येन गॉड की परमिशन लेता है और पूरे ऑफिशियल तरीके से काचान को भी डीमन हंटर बना देता है और उससे कहता है कि आज से वो भी उसकी तरह डीमंस को हंट कर सकता है। तभी येन उस बॉक्स को भी काचान को दे देता है, जिसके फादर उसके लिए छोड़ कर गए थे, क्योंकि अब काचान इतना बड़ा हो चुका है कि उसे वो बॉक्स दे दिया जाए। काचान उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक आयरन स्टिक निकलती है। कुछ देर सोचने के बाद भी काचान को समझ नहीं आ रहा था कि वो आयरन स्टिक उनके क्या काम आ सकती है, और वो येन से भी इस बारे में पूछता है कि ये स्टिक किस काम आएगी, जिस पर येन बताता है कि फादर ने उसे भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया था और बस ये कहा था कि ये काचान की किस्मत है। तभी एक ओल्ड मैन भागते हुए आता है और उनसे कहने लगता है कि उनके विलेज में डीमन है जो सभी लोगों को गायब कर रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये सब एक बिल्ली का किया है। साथ ही वो ओल्ड मैन उन्हें उनकी मदद के बदले गोल्ड कॉइन भी देने की कहता है। पर येन उस ओल्ड मैन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनके विलेज में पिछले कई सालों से कोई डीमन नहीं दिखा और कुछ लोग सभी को परेशान करने के लिए डीमन बनकर नाटक करते हैं। फिर येन और काचान बिना उस ओल्ड मैन की बात सुने जाने लगते हैं, लेकिन तभी ओल्ड मैन के हाथ से उसकी कॉइन्स की पोटली गिर जाती है और उसमें से वही बैल गिरती है जो कई साल पहले येन ने उस डीमन के पास दिखी थी। उससे बिना कुछ कहे येन ओल्ड मैन से उसके विलेज का रास्ता पूछता है और उस विलेज में आ जाता है। उस विलेज में काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, इसलिए येन काचान को अपने पास ही रहने की कहता है। पर जब तक वो ये बात कहता है, इससे पहले काचान गायब हो चुका था। तभी येन को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि ये वही कैट डीमन होगी जिसके बारे में ओल्ड मैन ने बताया था। येन उससे कहने लगता है कि अगर वो उसे बता दे कि ये बेल उसे कहाँ से मिली है और अगर वो इस विलेज को छोड़ दे तो वो उसे जिंदा जाने देगा,
लेकिन वो कैट डीमन यन के ऊपर अटैक करने लगती है और यन को पीछे से घायल भी कर देती है। वो डीमन बार बार उस धुंध में गायब हो रही थी तो यन एक टॉर्नेडो बनाता है जिससे सारी धुंध ही गायब हो जाती है और वो कैट डीमन यन के सामने आकर गिरती है। अपने आप को हारा देखकर वो कैट डीमन यन से उसकी जान बख्श देने की कहने लगती है। यन उससे उस बेल के बारे में पूछता है जिस पर वो बताती है कि उसे वो बेल रास्ते में पड़ी मिली थी और उसे वो अच्छी लगी तो उसने उठा ली। ये सुनकर यन थोड़ा निराश हो जाता है और जाने लगता है। जाते हुए यन उस कैट डीमन को उस विलेज से चले जाने की कहता है और किसी और को परेशान न करने की भी कहता है। यन को जाता देख वो कैट डीमन उसके पीछे से अटैक कर देती है, पर यन को पहले से इतना अंदाजा था और वो अपने बैक स्लैश अटैक की मदद से उस कैट डीमन को वही मार देता है। पर मरते हुए वो यन से कहती है कि तुमने मेरी जान ली, अब बदले में मेरा भाई तुम्हारी भाई की जान लेगा। ये सुनकर यन का चान के लिए थोड़ा परेशान होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस कैट डीमन का भाई मेयो का चान को पूरी तरह से पीट रहा होता है, पर कचान हार नहीं मानता और एक डंडा उठा लेता है और मेयो से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं यन भी अपने भाई को दूर से फाइट करता हुआ देख रहा था। वहीं कचान भी काफी अच्छी फाइट कर रहा था, जबकि ये उसकी किसी डीमन से पहली फाइट है। अपने आप को हारता देख मेयो काफी गुस्से में आ जाता है और काफी स्पीड के साथ कचान पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से कचान कई जगहों से घायल भी हो जाता है और कचान का डंडा भी कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है। तभी कचान अपने फादर की दी हुई उस छोटी सी स्टिक को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी वो स्टिक गोल्डन कलर में चमकने लगती है, साथ ही वो बड़ी भी हो जाती है। कचान उससे मेयो को मार देता है, जिससे एनर्जी का एक काफी बड़ा फ्लो काफी दूर तक जाता है, जिससे कई लोग फील करते हैं। ये देख यन भी काफी हैरान था और मेयो वहीं मर जाता है, पर मेयो वापस जिंदा हो जाता है और हमें पता चलता है कि एक कैट के पास 9 लाइफ होती है। वही कचान खड़े खड़े ही बेहोश हो चुका था। मेयो उस स्टाफ को निकालने की कोशिश करने लगता है जो कचान ने उसको मारा था, लेकिन तभी उसके पास यन आ जाता है। यन उससे भी उसी बैल के बारे में पूछता है, पर मेयो कुछ भी बताने से मना कर देता है। ये सुनकर यन काफी गुस्से में मेयो से कहता है अगर उसने अभी उसकी बात नहीं मानी तो वो यही उसकी बाकी बची हुई 8 लाइफ भी खत्म कर देगा। बेल को बचता देख मेयो हिप्नोटाइज हो जाता है और बताने लगता है कि एक लेडी डीमन ने उसे ये बेल दी थी और कहा था सभी को मार दो और सोल फ्रेगमेंट को ले आओ। मेयो यही बात बार बार बोलने लगता है। तभी वो बेल घूमने लगती है और मेयो के अंदर चली जाती है, जिससे मेयो ब्लास्ट होने वाला था। यन जल्दी से जाकर कचान को पकड़ लेता है और तभी मेयो काफी जोर से ब्लास्ट भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि 2 लोग यन और कचान की ये फाइट देख रहे थे और मेयो के ब्लास्ट होते ही जाने लगते हैं। वहीं कचान होश में आ जाता है और यन उसकी तारीफ करता है क्योंकि कचान ने काफी अच्छी फाइट की थी। फिर यन कचान को उसका वेपन लेने की कहता है और कचान भी उस स्टाफ को उठाता है जो इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी बिल्कुल ठीक था। वहीं यन के दिमाग में अब भी यही चल रहा था कि ये सोल फ्रेगमेंट क्या है और ये उस डीमन को क्यों चाहिए जिसने उसके फादर को मारा था। कचान के हाथ में स्टाफ वापस छोटा हो जाता है और वो उसे अपने भाई को दिखाता है। यन को भी समझ नहीं आता कि ये कैसे बड़ा होता है और कैसे छोटा हो गया। तभी वही 2 लोग आते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। तभी वो दोनों यन और कचान के सामने आ जाते हैं और पिग मास्क वाली लड़की उस स्टाफ को मांगती है जो कचान का है। ये सुनकर यन थोड़ा गुस्से में आ जाता है और लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, पर अभी यन लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं था क्योंकि ब्लास्ट की वजह से उसकी कुछ हड्डियों में भी चोट आई है। पर फिर भी यन आगे बढ़ता है, पर वो पिग मास्क वाली लड़की अपने वेपन से यन को गिरा देती है। यन उसे चिढ़ाने के लिए पिग मास्क बोल देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उन दोनों की बहस हो जाती है। तभी उस लड़की के साथ वाला लड़का आगे आता है और उन दोनों को रोकता है। फिर वो यन की सभी चोटों को ठीक कर देता है और उन्हें बताता है कि जो स्टाफ कचान के पास है वो गॉड्स लीजेंडरी वॉरियर का है। ये सुनकर कचान और यन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके जैसा वॉरियर आज तक नहीं पैदा हुआ था। फिर यन उनसे पूछता है कि असल में वो दोनों हैं कौन, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसका नाम सारो है और उस पिग मास्क वाली लड़की का नाम शियाओबा है और वो दोनों फेरी क्लेन से हैं। फिर सारो बताता है कि 100 साल पहले गॉड्स और डीमंस के बीच में एक फाइट हुई थी जिससे लेजेंडरी गार्डियन की मौत हो गई और तभी से उसका वेपन गायब है। साथ ही अगर उन्हें लेजेंडरी गार्डियन को वापस लाना है तो उसके मरने के बाद जो उसकी सोल के 72 फ्रेगमेंट पूरी दुनिया में बिखर गए हैं उन्हें इकट्ठा करना होगा और उन फ्रेगमेंट को सिर्फ उस स्टाफ से ही ढूंढा जा सकता है क्योंकि वो एक डिवाइन वेपन है। यह सुनकर यन सोचने लगता है कि ये वही फ्रेगमेंट होंगे जिनके पीछे वो डीमन भी जिसने उसके फादर को मारा था। साथ ही यन सोचता है कि वो उस स्टाफ की मदद से उस डीमन को आसानी से ढूंढ सकता है, इसलिए उसे उस स्टाफ को अपने पास से जाने नहीं देना चाहिए। फिर यन सारो से कहता है कि वो कैसे उसकी बातों पर यकीन कर सकता है और कैसे मान ले कि वो स्टाफ लेजेंडरी गार्डियन का ही है। फिर शियाओबा कहती है कि अगर उन्होंने जल्दी से गॉड्स की सील को नहीं खोला और उन्हें बाहर नहीं निकाला तो इंसानों को कोई नहीं बचा सकता। साथ ही अगर गॉड से पहले डीमन सील तोड़कर बाहर आ गए तो इंसानियत का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। कचान उस स्टाफ को देने के लिए मान जाता है और उसका सही से यूज करने के लिए कहता है। यन भी कहता है कि कचान कभी उस स्टाफ को अपने पास रखकर दुनिया को खतरे में नहीं डालेगा।
तभी कचान स्टाफ शियाओबा को दे देता है और अपने भाई के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी शियाओबा उन्हें रोकती है और कहती है जो स्टाफ कचान ने दिया है वो नकली है। तभी शियाओबा दिखाती है कि वो स्टाफ आयरन में बदल चुका है। ये देखकर सारो बताता है कि स्टाफ ने कचान को अपना नया मालिक बना लिया है, इसलिए अब उसे भी उनके साथ चलना होगा। येन भी चलने के लिए मान जाता है और सभी एक साथ निकल जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी साथ में शिप से जा रहे होते हैं। वहीं येन और कचान काफ़ी बुरी तरह से खाना खा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर शियाओबा को काफ़ी अजीब लग रहा था। तो शियाओबा उनसे पूछती है कि वो इतनी बुरी तरह से क्यों खा रहे हैं, जिस पर येन कहता है कि अगर वो पेट भरकर खाना नहीं खाएंगे तो उन्हें डीमन से लड़ने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। कुछ ही देर में शियाओबा और येन एक आखिरी बचे लेग पीस के लिए लड़ने लगते हैं। सारो शिप चला रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से उसे अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है। इतनी तेज स्पीड में ब्रेक मारने की वजह से शिप भी गिरते गिरते बचती है। येन सारो से पूछने लगता है कि क्या हो गया, जिस पर सारो बताता है कि कोई लड़की रास्ते में आ गई थी। येन बाहर निकलकर एक लड़की को जमीन पर पड़ा देखता है तो उसकी मदद करने भागने लगता है। येन जैसे उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो बेहोश हो जाती है। येन उसे शिप में ले जाने लगता है, पर शियाओबा उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो ऐसे किसी भी अनजान लड़की को शिप में नहीं ले जा सकते, जिसकी वजह से शियाओबा और येन के बीच बहस होने लगती है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि येन उस लड़की को शिप में ले आया था और उसने उसकी पट्टी भी कर दी थी। फिर सारो से पूछता है कि वो ऐसे रेगिस्तान में बेहोश कैसे पड़ी थी, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो यहाँ से जा रही थी, पर उसे कुछ गुंडे मिल गए और उनमें से एक उस लड़की के पीछे चाकू लेकर भागने लगा, जिससे बचते हुए वो यहाँ रेगिस्तान में आ गई। अब ये सुनकर येन काफी गुस्से में आ जाता है और उन सभी गुंडों को मार देने की कहने लगता है। कचान अपने भाई को रोकता है और शांत होने की कहने लगता है। फिर येन उस लड़की को सब बता देता है कि वो एक स्टिक के सोल फ्रेगमेंट को ढूंढने निकले हैं और कचान उस स्टिक को भी दिखा देता है। ये देखकर शियाओबा उन पर गुस्सा करने लगती है कि उन्हें किसी अनजान को इतनी जानकारी देने की क्या जरूरत है, और कचान ने वो स्टिक तक दिखा दी। तभी हम देखते हैं कि स्टिक को देखने पर उस लड़की के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उस लड़की के इरादे ठीक नहीं है। फिर वो लड़की अपना नाम ज़ींग बताती है, जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ येन और कचान सो रहे होते हैं, लेकिन ज़ींग उठ रही होती है और तभी अपनी रिंग में से एक थ्रेड निकालती है, जिससे वो कचान के स्टिक लेने की कोशिश करती है। पर कचान नींद में ही ज़ींग के थ्रेड को रोक देता है, जिसकी वजह से ज़ींग को खुद उठकर स्टिक लेने जाना पड़ता है। पर यह नींद में ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे ज़ींग शर्मा जाती है, रुक जाती है। लेकिन तभी सारो उनके रूम में नहाकर आ जाता है, जिसकी वजह से ज़ींग अपने बेड पर आ जाती है। सारो उस लड़की को देखकर बोलता है कि शायद मैं किसी दूसरे रूम में आ गया। ज़ींग सोचने लगती है कि यहाँ तो सभी एक ही तरह के लड़के हैं। नेक्स्ट डे येन काफ़ी खुश दिख रहा होता है, तो कचान उसके खुश होने की वजह पूछता है, जिस पर येन बताता है कि पिछली रात वो सपने में एक फेरी को काफ़ी बुरी तरह से मार रहा था। ये सुनकर शियाओबा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। फिर येन सभी से पूछता है कि ज़ींग कहाँ है, जिस पर सारो कहता है कि उसने भी ज़ींग को सुबह से नहीं देखा। येन कहने लगता है कि कहीं रात में वही गुंडे उसे वापस उठाकर तो नहीं ले गए। तभी कचान बताता है कि उसकी स्टिक गायब है। ये सुनकर शियाओबा उन सभी पर चिल्लाने लगती है कि उन्होंने इतनी आसानी से किसी लड़की पर भरोसा कैसे कर लिया और उसे अपने शिप में भी रहने दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ींग को देखते हैं, जो जंगल के रास्ते से किसी गुफा में जा रही थी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ गुंडों ने ज़ींग की सिस्टर जिया को पकड़ रखा था और उसे कचान से स्टिक चुराने का काम दिया था, क्योंकि ज़ींग एक काफ़ी अच्छी चोर है। वहीं शियाओबा येन पर काफी गुस्सा हो रही होती है और सारो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सारो उन्हें एक गुफा के पास ले आता है और बताता है कि उनकी स्टिक किसी गुफा के सेंटर में है। यह सुनकर येन कहने लगता है कि अब वो उस लड़की से बदला लेकर रहेगा। वहीं वो लड़की उन गुंडों के लीडर के पास पहुंच जाती है और उसे वो स्टिक दे देती है और जिया को छोड़ने की कहती है। लीडर उस स्टिक को ले लेता है और जिया को ज़ींग के पास भी भेज देता है। ज़ींग और जिया जाने लगते हैं, पर तभी लीडर अपने एक आदमी को उन्हें रोकने की कहता है और वो आदमी ज़ींग के सामने आ जाता है। ये देखकर ज़ींग लीडर से कहने लगती है कि उसने वादा किया था कि अगर वो स्टिक ले आती है तो वो उसकी बहन और उसे छोड़ देगा, जिस पर लीडर हाँ करता है, पर कहता है कि उसने ये वादा तो नहीं किया था कि वो उन्हें उस गुफा से भी जाने देगा। ये सुनकर ज़ींग काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने थ्रेड की मदद से लीडर से स्टिक वापस ले लेती है। तभी ज़ींग स्टिक से उन पर अटैक करने की कोशिश करती है। सभी को लगता है कि उस स्टिक से कोई मैजिकल पावर निकलेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं, जिससे सभी हंसने लगते हैं। फिर ज़ींग थ्रेड से लीडर की आंख बंद कर देती है और जिया के साथ वहां से भागने लगती है, पर भागते हुए जिया गिर जाती है और अपनी बहन को जाने के लिए कहती है। पर ज़ींग ऐसे अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहती और उसे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तभी वो लीडर वहां आ जाता है और अपनी मैजिकल पावर से कई सारे पत्थरों से ज़ींग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घायल हो जाती है। तभी ज़ींग जिया को जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन तभी वहाँ वो दूसरा आदमी आ जाता है और अपनी पावर से वहाँ एक शील्ड बना देता है और बताता है कि उस शील्ड को कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब वो दोनों बहन गुंडों के पास पूरी तरह से फंस चुकी थी और सभी गुंडे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं।
तो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।